कभी अपने दोस्तों के साथ फन ट्रिप टू गोवा की है या फिर अपने फैमिली वालों के साथ ऑकवर्ड ट्रिप टू जयपुर? अगर नहीं की है तो मेरी बात मानो, एक छोटा सा ब्रेक लो और पीकू या अर्जुन, कबीर और इमरान बन के एक रोड ट्रिप लेकर आओ। बहुत सटीक समय है। जब बाहर निकलोगे ना तो अपने देश को बनते देखोगे। अगर मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखोगे। अगर गुजरात तरफ आ गए तो अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे देखोगे। और अगर पंजाब निकल लिए तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे देखोगे। पर मैंने तो अभी देश बनने की बात कही और अब मैं रोजर एक्सप्रेसवेज की बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगता बात एक ही है? वो लोग कहते हैं ना कि जब देश तरक्की करता है तो वो तरक्की उसके सड़कों पर दिखती है। सही कहते हैं। एक बार सोच के देखिए कि अगर ये रोड्स और ट्रक ड्राइवर्स एक दिन बंद पड़ गए तो इंडिया अपनी तरक्की की दौड़ पे कितना पीछे हो जाएगा। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी के इतने बड़े पिलर मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद फिल्मोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडिया में अगर आपको तरक्की को नापना है तो सिर्फ शहर नहीं बल्कि गांव भी जाना होगा। और अगर ये तरक्की गांव पहुंच गई है तो इंडिया का सही मायने में डेवलपमेंट हो रहा है। ये बड़े से बड़े शहर से लेके छोटे से छोटे गांव का डेवलपमेंट का सफर कैसे तय होगा? जब वहां की सड़कें मजबूत होंगी। यस, इसीलिए रोड्स और हाईवेज को इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन कहा जाता है। और इंडिया की ये बैकबोन मजबूत हो रही है। हर तरफ काम चल रहा है। डू यू नो, पूरी दुनिया में इंडिया का रोड नेटवर्क इज सेकंड लार्जेस्ट। पहला कौन है ये आपको बताना है। और ये जो रोड नेटवर्क है वो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। As per the reports of 2020, India's road network is 62.16 lakhs kilometers, जो रेल नेटवर्क से 100 टाइम्स ज्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें इससे भी पता चलती है कि पूरे देश का 70% गुड्स ट्रांसफर, 85% पैसेंजर्स ट्रैवल और 60% ऑफ कार्गो मूवमेंट सब रोड से ही होता है। ये जितने भी मूवमेंट्स है वाया रोड्स, ये सब मिला के हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 5 to 6%। मतलब अगर ये ठप हो गया तो इकोनॉमी के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचेगा। बात करें लॉजिस्टिक्स की तो प्रेजेंटली इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट है 16 to 18%। लेकिन अगर ऐसे ही रोड डेवलपमेंट्स होता रहा तो जल्द ही ये घट कर हो जाएगा 10%। मतलब कोई चीज आज अगर आपको 1000 में मिल रही है तो वो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से 60 से 80 रुपए तक कम हो सकती है, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हम टफ कंपटीशन दे पाएंगे। फिर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स आवर जीडीपी और ग्रोथ रेट। इंडिया के ये बदलते रूप के पीछे गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स भी हैं। जैसे अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1.4 ट्रिलियन रुपीज एलोकेट करना, 2020 से 25 में नॉर्थ ईस्ट रीजन को सेंट्रल कंट्री से जोड़ने के लिए $350 बिलियन एलोकेट करना, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना और आगे बढ़ाना, भारतमाला प्रोजेक्ट जिसके अंडर फेज 1 में 5 सालों में 34,800 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज तैयार करना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना जिसमें कई सारे अनकनेक्टेड विलेजेस को जोड़ना, इंडस्ट्रियल सिटीज को एग्रीकल्चर सिटीज से कनेक्ट करना और ऐसे कई सारी स्कीम्स। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है। रादर ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हमारी भारत सरकार 2024 तक इंडिया को अमेरिका से आगे ले जाने की होड़ में है। मल्टीपल एक्सप्रेसवेज पूरे होने के कगार पे हैं। जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक 1382 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई का सफर महज 12.5 घंटे में कवर हो सकता है। वारका एक्सप्रेसवे जिससे रोज लगभग 3 लाख लोग ट्रैवल करेंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो 390 गांव और 10 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज का सफर 12 से 6 घंटे में करवा देगा। बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे साउथ इंडिया के 2 सेंट्रल स्टेट्स को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो रिलीजियस टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा और बहुत कुछ। यहां तक कि 2025 तक तो 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी भी है। और एम सिर्फ एक, 2025 तक इंडिया के नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ 1.4 लाख से 2 लाख किलोमीटर्स करना। और ये तेजी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी 133% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगा और थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। चलिए ये तो थे कुछ नंबर्स और फिगर्स, लेकिन आपको पता है रोड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? जब तीज त्योहार में घर से दूर रह रहे लोग समय पे अपने घर वालों तक पहुंच पाते हैं, जब गांव में हम बेसिक से लेके एडवांस तक की फैसिलिटीज पहुंचा पाते हैं, अगर आज हिली एरिया में रह रहे लोग अपने बच्चों को नीचे बसे स्कूल और कॉलेज तक पहुंचा पा रहे हैं तो वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है।
लाखों लोगों को रोजगार, बढ़ता हुआ व्यापार, यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन अबव ऑल दिस, लेट्स नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड इंजीनियर्स जो महीनों तक सड़कों पे टेंट बना के रहते हैं, तपती धूप पर घंटों तक काम करते हैं। आपको पता है, कोरोना काल में इंडिया ने 37 किलोमीटर अ डे का रोड कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो अब 60 किलोमीटर पर डे बनाना है। इसका मतलब जब कोरोना में हम सब अपने घर में डर के बैठे थे, तब ये लोग काम कर रहे थे ताकि इंडिया की तरक्की में कोई रोक ना आए। लेट्स नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रक एंड बस ड्राइवर्स। ये सारा रोड कनेक्टिविटी वेस्ट हो जाएगा अगर इनका वजूद ना रहे। हम सब लोग समय पे अपने घर वालों तक पहुंच पाए, इसके लिए ये लोग कई दिनों तक अपने घर से दूर रहते हैं, बिना मंजिल के घंटों तक सफर तय करते हैं, गांव-गांव तक सामान पहुंचाते हैं। जब सबका योगदान जुड़ता है, तब जाके इंडिया आगे बढ़ता है। तो हमारे तरफ से क्या योगदान होना चाहिए कि जब हमारे सिटी में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम थोड़ा पेशेंस से काम लें। इन वर्कर्स और ड्राइवर्स की तरफ से हम थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखाएं। सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट रोड कनेक्टिविटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आप लोग मुझे ये बताइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है और उसकी लेंथ क्या है। Do not forget to comment your answer below. Hit the like button if you like the video and subscribe to our channel. Until then, keep learning.